संसार के भ्रम के उलझे हुए ज्ञान को बिल्कुल भुला देना चाहता है। वो चाहता है कि जो प्रेम उसके हृदय में व्याप्त है, उसी प्रेम को पूरे संसार के लोग अपने जीवन में भी संजो के रखें, व्याप्त करें। इसलिए इन पंक्तियों में कवि कहता है कि कितने प्रयत्न करके भी किसी ने सत्य को नहीं जान पाया। समझदार लोगों के बीच में ये मूर्ख लोग भी रहते हैं। फिर ये संसार कितना बड़ा मूर्ख है जो कि इस सांसारिक सुखों के, नश्वर सुखों को भी अपना मानता है और उन्हीं में भूला रहता है, उन्हीं में अपनी जिंदगी बिता देता है। तो कवि इस पूरे ज्ञान को खुद से भुला देना चाहता है। आगे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि इसमें दो प्रकार से वर्णन किया जाता है। एक तो काव्य सौंदर्य, उसमें कला पक्ष और शिल्प पक्ष आता है। तो अगर इसमें प्रश्न आता है कि प्रस्तुत पंक्तियों का काव्य सौंदर्य दीजिए, तो काव्य सौंदर्य में आप 4 पंक्तियों में इसका भावार्थ लिख देंगे। और उसके बाद में शिल्प सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य में आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें भाषा कौन सी है, कौन सी भाषा का प्रयोग कवि ने इन पंक्तियों में किया है। उसके बाद उसने कौन कौन से अलंकार इन पंक्तियों में बताए हैं, कौन कौन से भाव हैं, रस हैं, छंद हैं, किस विधा में इन पंक्तियों को रचा है। तो हम देखते हैं इनमें भाषा सरल है, सुबोध है, भावगम्य है, भावनाओं को समझने में सक्षम है, तत्सम शब्दों का और कहीं कहीं उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। नंबर 2 मुक्तक छंद है, मुक्त रूप से प्रस्तुतिकरण किया है इन पंक्तियों का। नंबर 3 वियोग श्रृंगार रस है। नंबर 4 इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार दिया गया है। सब शक्ति में अनुप्रास अलंकार है। जग जो में अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद नंबर 3 कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, फिर मूढ़ न क्या जब जो इस पर भी सीखे। इन दोनों पंक्तियों में आपका प्रश्नवाचक अलंकार है। उसके बाद में हम देखते हैं इसमें विरोधाभास अलंकार भी है। नादान वही है हाय जहां पर दान, यानी मूर्ख भी वही है जहां पर कि होशियार लोग। और जो मुझको बाहर हंसा रुलाती बाहर, इन पंक्तियों में भी विरोधाभास अलंकार है। लिए फिरता हूं पद्मैत्री अलंकार है। ये तो हो गया आपका शिल्प सौंदर्य। अब परीक्षा में इनमें प्रश्न दिए जाते हैं 2 प्रकार से। पहला तो इन पंक्तियों के नीचे आपको प्रश्न दिए मिलेंगे, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उनमें आपको कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं अर्थ से संबंधित, कि कवि के हृदय में उन्माद में अवसाद क्यों है, जैसे ये प्रश्न पूछ लिया तो आप उसका उत्तर लिख सकते हैं कि उन्माद तो उसको अपनी जवानी में प्रेम का है, और अवसाद इसलिए है क्योंकि उसका प्रेमी उसके पास नहीं है, वो उससे दूर है। तो इसलिए विद्यार्थियों, आप लोग इस आंसर को बड़े ही सुगमता पूर्वक लिख सकते हैं। और अर्थग्रहण में किसी चीज का आशय पूछ सकता है कभी, परीक्षा में पूछा जा सकता है आशय। जैसे ये कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, इसका पंक्ति का आशय लिखिए। तो आशय का मतलब होता है कि कवि ने इस पंक्ति को किस विचार से लिखा है,
किस आशय से लिखा है, तो आप इसके आशय में बता सकते हैं कि लोगों ने कितने प्रयत्न किए, लोगों ने राजपाट तक छोड़ दिए, सत्य की खोज में चले गए। बहुत से उदाहरण हैं इसके। तो यहाँ पर कवि कहता है कि इतने प्रयत्न करने के बावजूद भी किसी ने आज तक सत्य का पता नहीं लग पाया कि जिंदगी का सत्य क्या है, जीवन का सत्य क्या है। यही इस पंक्ति का आशय है। तो आपने देखा कि इस तरह से आप इसको पूरा कर सकते हैं।